यस बैंक फ्रॉड। लास्ट फ्यू डेज में बैंकिंग सेक्टर में एक के बाद एक फ्रॉड न्यूज़ आ रही है। पहले आईडीएफसी बैंक और अब यस बैंक। लेकिन शौक सिर्फ फ्रॉड का नहीं, शौक ये है कि लोग घर में सो रहे थे और उनके कार्ड से दूसरी कंट्री में पेमेंट हो रहा है। यस, बिना पता चले। तो क्या हुआ एग्जैक्टली कितने लोग अफेक्टेड हुए और क्या आपका कार्ड सेफ है? आज सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। दिस इज फाइनेंशियल लेंस, फाइनेंस एक्सप्लेन फ्रॉम अ बैंकर्स डेस्क। लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। केस यस बैंक से रिलेटेड है। बैंक ने खुद स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कंफर्म किया है कि थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स के फॉरेक्स कार्ड पर सस्पिशियस इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस डिडक्ट हुए। पहले ये समझ लेते हैं कि फॉरेक्स कार्ड होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में, ये वो कार्ड होता है जो लोग फॉरेन ट्रैवल या इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए यूज करते हैं, और ये कार्ड बुक माई फॉरेक्स पार्टनरशिप में इशू किए जाते हैं। 5000 कस्टमर्स अफेक्टेड। अब जरा सिचुएशन इमेजिन करो, आप रात को आराम से सो रहे हैं और दुनिया के किसी दूसरे कोने में आपके कार्ड से पेमेंट हो रहा है। एग्जैक्टली यही हुआ है यस बैंक के अराउंड 5000 कस्टमर्स के साथ। व्हेन डिड दिस हैपन? इंसिडेंट हुआ है अर्ली मॉर्निंग इंडिया टाइम 24 फरवरी को सुबह 3:30 से 8:30 के बीच, यानी वो टाइम जब इंडिया में ज़्यादातर लोग सो रहे होते हैं। इसी टाइम बैंक के सिस्टम में अनयूजुअल एक्टिविटीज डिटेक्ट हुई। हाउ बैंक डिटेक्टेड फ्रॉड? बैंक के फ्रॉड मॉनिटरिंग सिस्टम ने नोटिस किया कि सेम कार्ड नंबर्स पर बार बार ट्रांजैक्शंस अटेम्प्ट हो रहे हैं, मल्टीपल रिपीट अटेम्प्ट्स हो रहे हैं। पैटर्न नॉर्मल कस्टमर बिहेवियर जैसा नहीं था, और यही से सिस्टम अलर्ट हो गया और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये ट्रांजैक्शंस लैटिन अमेरिका के एक कंट्री में हो रहे हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ब्राजील हो सकता है। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ इंटरनेशनल ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस में ओटीपी या टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी नहीं होता। मतलब अगर किसी के पास कार्ड डिटेल्स आ जाए तो बिना ओटीपी भी पेमेंट पॉसिबल हो सकता है। लेट्स सी कितने पैसे का फ्रॉड हुआ। यस बैंक के अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ 50 लाख के ट्रांजैक्शन अप्रूव हो गए हैं, और ये ट्रांजैक्शन अराउंड 5000 कस्टमर से लिंक्ड है। लेकिन एक पॉजिटिव साइड भी है। बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम ने 688 अनऑथराइज ट्रांजैक्शंस ब्लॉक कर दिए। अराउंड 80 लैक्स का पोटेंशियल लॉस बच गया। मतलब अगर मॉनिटरिंग सिस्टम अलर्ट नहीं होता तो डैमेज और भी बड़ा हो सकता था। कस्टमर का पैसा क्या डूब गया है? जिनके कार्ड पे पैसा गया, क्या उनका लॉस परमानेंट है? यस बैंक का कहना है चार्जबैक प्रोसेस स्टार्ट किया गया है, कार्ड नेटवर्क के साथ काम हो रहा है, कस्टमर को फाइनेंशियल लॉस नहीं होने दिया जाएगा, विच इज़ अ गुड न्यूज़। टेम्परेरी रेस्ट्रिक्शंस। प्रिकॉशंस के लिए बैंक ने स्पेसिफिक लैटिन अमेरिका रीजन में ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन टेम्परेरी रेस्ट्रिक्ट कर दिए हैं, यानी अभी उस रीजन में कार्ड यूसेज ब्लॉक या लिमिटेड है। इंसिडेंट की टाइमिंग भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेंटली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फ्रॉड न्यूज़ भी आई थी। इसलिए अब रेगुलेटर्स भी अलर्ट हो गए हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आरबीआई ने डिटेल रिपोर्ट मांगी है, कॉज ऑफ ब्रीच मांगा है, टाइमलाइंस मांगी है, एंड करेक्टिव एक्शंस क्या लिए गए वो भी मांगे हैं, और इन सब का इन्वेस्टिगेशन होगा। स्टॉक मार्केट इम्पैक्ट। बिकॉज फ्रॉड बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए एज ऑफ नाउ यस बैंक के शेयर प्राइस में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया है। बिग लेसन फॉर एवरीवन। ये इंसिडेंट एक सिंपल रियलिटी दिखाता है, डिजिटल बैंकिंग जितनी कन्वीनियंट हो गई है, रिस्क भी उतना ही ग्लोबल हो गया है। फ्रॉड अब सिर्फ आपके सिटी या कंट्री तक लिमिटेड नहीं है, दुनिया के किसी भी कॉर्नर से अटेम्प्ट हो सकता है। सेफ्टी टिप्स फॉर व्यूअर्स। अगर आप भी फॉरेक्स कार्ड यूज करते हो, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इनेबल कार्ड यूज करते हो, तो एसएमएस अलर्ट ऑलवेज ऑन रखो, रेगुलर स्टेटमेंट्स चेक करो, अननोन ट्रांजैक्शन दिखे तो इमिडिएटली बैंक को इन्फॉर्म करो, हो सके तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस ऑफ करके रखो, तभी ऑन करो जब आप एक्चुअल में यूज करने वाले हो, क्योंकि फ्रॉड सेकंड्स में होता है, लेकिन लेट एक्शन का बड़ा लॉस हो सकता है। बैंकिंग सेक्टर में ट्रस्ट ही सबसे बड़ी कैपिटल होती है, और जब ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं ट्रस्ट शेक होता है। फिलहाल यस बैंक कह रहा है सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है इंटरनेशनल कार्ड ट्रांजैक्शंस ट्रूली सेफ है? कमेंट करके अपनी ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। अगर आपको लगता है रियल बैंकिंग और फाइनेंशियल इंसाइट्स चाहिए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो फाइनेंशियल लेंस को, और बेल आइकन प्रेस करो। थैंक यू।